Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an organ pipe P1 closed at one end vibrating in its first overtone. Another pipe P2 open at both ends is vibrating in its third overtone. They are in a resonance with a given tuning fork. The ratio of the length of P1 to that of P2 is option 1 8 by 3, option 2 3 by 8, option 3 1 by 2, option 4 3 by 4. So to understand about the organ pipe, let's have a few basic understanding and clarity on it. So जब हम बात करते हैं closed pipe की विच इज क्लोज एट वन एंड, सो इसमें जो हमें फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो इसकी मिलती है वो मिलती है हमें V/4L, राइट. एंड ऑल्सो वी नो कि इसमें हमें ऑड मल्टीपल्स ऑफ हार्मोनिक्स हमें मिलती है. अब इसके बाद जो हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी वो सीधा मिलेगी 3V/4L, राइट. इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 5V/4L, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलने का मतलब ये है कि जहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहा हो, ठीक है. एंड फाइनली वी कैन से इसी तरीके से 7V/4L एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे V/4L के. इसे ही हम कहते हैं, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिल रही है जिस पे वाइब्रेशन अकर हो रहा है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फिर सीधा हमें थर्ड हार्मोनिक मिल रही है. फर्स्ट हार्मोनिक H लिख रहे हैं हम, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेवेंथ हार्मोनिक एंड सो ऑन, राइट. अब थर्ड हार्मोनिक को ही हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, OT हम लिख रहे हैं. दिस इज सेकेंड ओवरटोन, राइट. यहाँ पे ये सेवेंथ हार्मोनिक हो जाएगा एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग थर्ड ओवरटोन. इसी तरीके से वी कैन मूव ऑन, ठीक. ये तो बात हो गई क्लोज पाइप की. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ओपन पाइप की. ओपन पाइप के बारे में वी कैन से हमें यहाँ पे सभी तरीके के हार्मोनिक्स मिलते हैं एंड इसका जो फंडामेंटल हार्मोनिक आता है इट इज कमिंग आउट टू बी V/2L, राइट. फिर इसके बाद हमें मिलता है 2V/2L, देन कम्स 3V/2L, देन कम्स 4V/2L एंड इसी तरीके से हमें सब कुछ सारे ही हार्मोनिक्स यहाँ पे मिलते हैं. सो जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया, दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज अवर सेकेंड हार्मोनिक. सेकेंड हार्मोनिक को हम फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, राइट. दिस इज थर्ड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक को हम सेकेंड ओवरटोन कहेंगे, इसी तरीके से एंड सो ऑन, ठीक. सो ये बेसिक चीज है जो हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए, राइट. यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करके भी सिचुएशन देखने की कोशिश करें, सो वी कैन हैव इट. दिस इज द क्लोज पाइप. सो फर्स्ट वाइब्रेशन जो अकर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें एयर कॉलम इस तरीके से वाइब्रेट करती है, हैविंग एंटी नोड एट द ओपन एंड एंड नोड एट द क्लोज एंड. सो दिस इज द बेसिक नोड, बेसिक एयर वाइब्रेशन और द फंडामेंटल वाइब्रेशन जो क्लोज पाइप में अकर होता है, ठीक है. इसके बाद फिर लूप्स और ये जो है चीजें बढ़ती जाती हैं इसी के मल्टीपल में. दैट इज अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, सो इट करस्पॉन्ड्स टू λ/4, सो लेंथ विल करस्पॉन्ड्स टू λ/4. ओपन पाइप की जब हम बात करते हैं, सो ओपन पाइप में ये सिचुएशन फर्स्ट जो वाइब्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज अगेन एंटी नोड. सो जो डिस्टेंस आता है ये केस में इट इज λ/2, क्योंकि डिस्टेंस जो है बेसिकली एंटी नोड नोड के बीच का वो λ/4 है. λ/4 प्लस λ/4 will corresponds to λ/2, so length will corresponds to λ/2. so this is the scenario of open and closed pipe. अब बात करते हैं रेजोनेंस की. सो ये जो वाइब्रेशन है ये होता कब है, जब वी कैन से वी ब्रिंग सम एक्सटर्नल सोर्स. जैसे कि हमने यहाँ पर ट्यूनिंग फोक लेकर आ गए, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है. सो जो भी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोक की होगी, अगर ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे एनी ऑफ इट्स हार्मोनिक पे, ये जब वाइब्रेट करेगा, सो वी कैन से के ट्यूनिंग फोक और ये जो वाइब्रेशन हो रहा है एयर कॉलम का, दे आर इन रेजोनेंस, राइट. सो रेजोनेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है या फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, ठीक है ना. यहाँ पे एयर अपनी जो भी वाइब्रेशन एयर का होगा व्हेन इट मैचेस विद द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फॉक, सो जो वाइब्रेशन अकर होगा वो फिनोमिना कहलाएगा रेजोनेंस का, राइट. सो दिस रिप्रेजेंट रेजोनेंस. जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बेसिकली सेम हो जाए तो इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है. सो अब यही क्वेश्चन में अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हमें दो पाइप्स गिवन है, एक पाइप P1. सो P1 की पहले हम बात कर लेते हैं. P1 जो है वो क्लोज एट वन एंड है और वाइब्रेट कर रहा है किसमें, फर्स्ट ओवरटोन में. सो फर्स्ट ओवरटोन हमारा रिप्रेजेंट करेगा ये सिचुएशन को 3V/4L वाली को, राइट. सो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगी हम उसे लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, हम लिखते हैं रिजल्ट अब 3V/4L1 कह देते हैं हम, ठीक है ना. हमें L1 रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 P2 फाइंड करना, बेसिकली L1 L2 का रेशियो फाइंड करना होगा. सो दिस विल बी द केस. अब जो भी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की होगी
दे आर इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फॉर्क, राइट। जो भी फ्रीक्वेंसी ने इस मीन्स ये जो ट्यूनिंग फॉर्क हमने इस क्लोज पाइप के पास लगाया वही ट्यूनिंग फॉर्क हम ओपन पाइप के पास भी लगाएंगे, ठीक है। सो दोनों कंडीशन में हमें रेजोनेंस मिल रही है, इट इज बीन गिवन इन द कंडीशन, राइट। सो P2 में जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी लेट्स से N2 एंड इट कम्स आउट टू बी ये जो वाइब्रेट कर रहा है इट इज इन वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन करस्पॉन्ड्स टू फोर्थ हार्मोनिक ओवर हियर फॉर ओपन पाइप, राइट। ये जो ये वाला जो केस होगा ये हमारा फोर्थ हार्मोनिक का होगा एंड दिस विल करस्पॉन्ड्स टू थर्ड ओवरटोन, ठीक है ना। सो हम ये कंडीशन लेंगे वी 4V/L का मतलब होगा 2V/L, बेसिकली 2V/L2 कह देंगे हम इसे, क्लियर। अब यहाँ पे वी कैन सी कि एज पर द गिवन कंडीशन हमें बोला गया है कि ये दोनों ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस में, सो इसका मतलब N1 विल बी इक्वल्स टू N2, क्लियर। अब यहाँ से जस्ट वी विल हैव टू इक्वेट द थिंग्स, सो हम क्या कर देंगे 3V/4L1 विल बी इक्वल्स टू 2V/L2। यहाँ से हम देख सकते हैं VV कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। सो हमें चाहिए रेशियो ऑफ P1 टू ये, सो L1 अपॉन L2, this will correspond that L1 upon L2 will be 3/8. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।